हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मी। आज एक बार फिर से मैं अपडेट लेके आया हूँ तोकते साइक्लोन के बारे में या फिर ताउकते साइक्लोन के बारे में। और सीधे मैं आपको पहले आईएमडी के अपडेट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आईएमडी मतलब इंडिया का जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम के बारे में जानकारी देता है, वो डिपार्टमेंट है। उन्होंने एक बार फिर से प्रेस नोट रिलीज़ किया हुआ है तोकते के बारे में। और वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी वो सेवर साइक्लोनिक में कन्वर्ट हो चुका है। और ये देखो, सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होने के भी चांसेस हैं। इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई फर्दर इनटू वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 आवर्स। तो 12 घंटे में, मतलब जब ये प्रेस रिलीज किया रहेगा, उसका टाइम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी ये प्रेस नोट, ये कुछ टाइम है शायद इधर को 3 बजे का टाइम है क्या। ठीक है, तो ये जब भी प्रेस नोट रिलीज किया रहेगा, उसके बाद 12 आवर्स में ये वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, बन सकता है। ओके, तो मैं सीधी विंडी पे लेके चलता हूँ आपको। आपको एक अपडेट दे दूँ कि मेरे यहाँ पर, मैं श्रीवर्धन में रहता हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। और मेरे यहाँ पे कल रात को बिजली गिरी है। बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो भी इन बिटवीन जा रहा है, आ रहा है। पूरा गया नहीं है, लेकिन इन बिटवीन आ रहा है, जा रहा है। और रात को बिजली भी गिरी है काफ़ी। हवा भी तेज़ थी थोड़ी सी। और दूसरी बात, बारिश भी गिरी है। अभी फ़िलहाल कोई बारिश नहीं हो रही है, बीच बीच भी थोड़ी हवा चल रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखो, अभी पावर फिर से चला गया। तो बीच बीच में जा रहा है, बीच बीच में आ रहा है। हवा थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चल रही है, बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। और आप अगर टेलीविजन पे देखें तो काफ़ी तबाही मचाई है केरल में, उसके बाद कर्नाटक में, और अभी वो सिंधुदुर्ग के पास आके रुका हुआ है। रुका मतलब प्रोग्रेस हो रहा है उसका। ये अभी का सिचुएशन हम देखते हैं। तो अभी का सिचुएशन, मिनट, संडे 3 o'clock। ओके, 3 AM का क्यों दिखा रहा है, जस्ट अ मिनट, किधर है। ओके, संडे संडे 1 PM 2 PM, ठीक है, लगभग 2-3 PM। ओके, ये आ गया अपना। सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा बीच में टाइम गया मेरा। ठीक है, तो 3 बज चुका है लगभग यहाँ पे। अभी ये इसका लोकेशन हम देखें तो मालवण से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। मालवण और कुणकेश्वर, इसके बीच में जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उसमें आ रहा है। और अभी ये आगे ट्रैवल करेगा रत्नागिरी तक। ओके, रत्नागिरी तक। अभी अगर उसका मेजर करें, उसके विंड का, तो कोस्टल एरिया में 45 KT तक का स्पीड है। 45 KT को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आता है, 83 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है यहाँ पर एरिया में। मतलब जो मालवण, कुणकेश्वर, ये जो कोस्टल एरिया है सिंधुदुर्ग के, उधर काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। मेरा प्लेस यहाँ पड़ता है, तो अभी तक इधर कुछ ये नहीं हुआ है, हवा का ज़्यादा कुछ रुक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो हमारे यहाँ से उधर हवा खींच रहा है। तो साइक्लोन का यही रहता है कि वो जहाँ से मूव कर रहा है ना, उधर से हवा खींचता है। देखो, ये पूरे अंदर के रीजन से हवा को खींच रहा है ये। ओके, तो अभी मेरे इधर तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है इसका, लेकिन मैंने जैसे बताया कि रात को मेरे यहाँ पे बिजली भी गिरी है। और दूसरा चीज़ कि हवा काफ़ी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो सीधा हम चलते हैं कि ये नेक्स्ट कुछ टाइम में कितना ट्रैवल करेगा। और दूसरा चीज़, इसका अगर खुद का स्पीड हम अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मैंने अभी भी रिकॉर्ड किया, 57 KT तक जा रहा था। तो ये देखो 56 KT, 57 KT, ये देखो मिल गया 57 KT। 57 KT का मतलब रहता है, 60 KT का मतलब रहता है 111 किलोमीटर पर आवर, मतलब 111 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है 60 KT का। 57 KT का मतलब रहेगा 105, 106। तो अभी ये इतने स्पीड से चल रहा है। उसका पूरा ताकत देखे तो, और किधर आपको ज़्यादा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ज़्यादा।
ठीक है। तो 57 किलोमीटर पर आवर मैक्स स्पीड चल रहा है इसका, मतलब ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अभी ये उसका स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है। दूसरा चीज, ये वेरी सेवर साइक्लोन स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि क्यों बता दूं, क्योंकि अभी का जो सी का टेम्परेचर है वो 31 डिग्री के आसपास है। उनका कुछ पैरामीटर्स है 27 या 28 डिग्री, उसके आगे अगर टेम्परेचर रहता है सी का टेम्परेचर, तो और मदद मिलती है साइक्लोन को ज़्यादा फॉर्म होने की, मतलब और इंटेंसिटी गेन करने के लिए मदद मिलती है। तो अभी तो 28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, सीधा 31 डिग्री टेम्परेचर है सी का मोस्ट ऑफ द जगह पे अपने अरेबियन सी में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है और ये वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। ठीक है। तो देखते हैं अभी ये क्या प्रोग्रेस करेगा। अभी ये रत्नागिरी तक कब पहुंचेगा ये देखते हैं। ये 3 बज चुका है, अभी 4 बजे तक ये किधर तक रहेगा, ये देखो 4 बजे तक ये रत्नागिरी के काफी पास तक पहुंच जाएगा। अभी ये सी में ट्रैवल कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये कोस्टल से मतलब सी में ही चलेगा, पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पैरेलल में एक वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। और जैसे ऊपर जाएगा ना, ये वेस्ट से मतलब कोस्ट से, वेस्ट कोस्ट से थोड़ा बाहर की तरफ झुकेगा, बाहर की तरफ जाता जाएगा। तो जो भी लोग क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं ना कमेंट में कि मुंबई में क्या स्पीड रहेगा, मुंबई में कंपेरेटिवली ये जो रीजन है ना, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पणजी में खास कर, तो जितना ये आगे ट्रैवल करेगा ना उतना वेस्ट कोस्ट से दूर जा रहा है। लेकिन क्या होगा, ऐसा ये वेस्ट कोस्ट से दूर जाने से क्या होगा, ऑब्वियसली इधर इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम गिरेगा। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और वो वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का भी चांस है। तो अगर वैसा बनता है तो ये कितना भी दूर जाए इम्पैक्ट भी करेगा मुंबई पे। ठीक है। इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे ही वेस्ट मतलब ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा, ये थोड़ा ये साइड में झुकता जाएगा, जितना ऊपर जाएगा थोड़ा 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 ऐसा ऐसा झुकता जाएगा वो लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, मतलब ये वेस्ट साइड में झुकता जाएगा। ठीक है। तो अभी रत्नागिरी में कहाँ तक पहुंचे, 5 बजे तक रत्नागिरी, नहीं 5 बजे तक, हाँ राइट, 5 बजे में आज मतलब अभी 3 बजे, 5 बजे तक वो रत्नागिरी के काफी नजदीक रहेगा। उसके बाद वो थोड़ा देखो थोड़ा वेस्ट साइड में गया। उसके बाद देखो मेरा एरिया आ गया, मेरा एरिया आ गया इधर, और मेरी एरिया में वो लगभग 11 बजे के आसपास, नहीं और ज़्यादा, कितना बजे है? ये देखो, तो 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम मेरे यहाँ पे काफ़ी डेंजरस हो सकता है। मेरे मेरे यहाँ पे मतलब जो कुछ अगर कोई सब्सक्राइबर या फिर जो कोई बंदा अगर श्रीवर्धन में रह रहा है, मतलब स्टे है उसका, तो उसके लिए मैं अपडेट देता हूँ। ये 28 KT तक बता रहा है अभी तक। तो देखो थोड़ा वेस्ट में ज़्यादा गया है, ये ध्यान रखना। ये जूम करने से भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपको बाहर, लेकिन फिर भी बाहर जा रहा है वेस्ट साइड में। ठीक है। नहीं तो बोलोगे कि ये बंदा जूम कर रहा है और दिखा रहा है बाहर जा रहा है बाहर, वैसा नहीं है। फिर भी वो जा रहा है बाहर, मतलब अब मैं जूम आउट कर दूं ना तो थोड़ा देखो क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा बाहर गया है पोस्ट से। ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है वैसे, लेकिन फिर भी 28 KT, तो 30 KT का मतलब कितना होता है, 30 KT 55 टू 56, 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड रहेगा मेरे यहाँ पे, अगर यही मॉडल को हम मान के चलते हैं तो। अगर ये मॉडल में कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो ओके। उसके बाद हम सीधे मुंबई पे चलते हैं, क्या होगा मुंबई पे। देखो थोड़ा आउटवर्ड गया, बहुत सारा आउटवर्ड गया, लेकिन आप देखो ये जो देखो 34 KT मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, 60 टू 62 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे देखा जाए तो मुंबई थोड़ा बाहर है इसकी वजह से। और जो इसका जो ये है ना टेल है ना, ये जो टेल है उसका, वो सीधा जाके उसको लग रहा है। ठीक है। तो ये 60-65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से विंड गस्ट इसका प्लस करके 10 टू 15 किलोमीटर पर आवर उस पर जोड़ दीजिएगा, वैसे जाएगा। ठीक है। उसके बाद इधर आने के बाद इसका स्पीड कितना रहेगा वो भी देखते हैं। 63 तो इधर ही बता रहा है, हाँ पिछली बार मेजर किया तो 57 तक है, 64, 65, 71 KT, वेरी स्ट्रांग। ओके, वेरी स्ट्रांग, 71 तक हमने मेजर किया है।
तो 71 ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्टली भी नहीं है, 131 किलोमीटर पर तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद शायद और भी सेवर हो चुका है वो, 76 केटी बता रहे हैं, देखो 80 केटी, ओके 80 केटी, 81 भी शायद दिखा है यहाँ पर, 81, ओके ये और ज्यादा सेवर है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये और ज्यादा सेवर है, 82 किलोमीटर पर आवर। 82 का अगर कन्वर्जन करे तो कितना होता है, 151, ये 150 क्रॉस कर रहा है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन रहा है ये। अगर ये प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चला और मुंबई में टकराया तो आफत ही आफत आएगी। ये कितना है, ठीक है, ये जो टकराने वाला हिस्सा है ना, कल यहाँ पे दिखा रहा था ऊना के पास में, तो अभी आप देखिए मॉडल के हिसाब से तो ये वेरावल के पास जाके टकराएगा, वेरावल गुजरात में वेरावल के पास जाके टकराएगा, और उस समय उसका मैक्स स्पीड जो है ना 64 केटी, 64 केटी, 64 केटी, ठीक है 64 केटी, 64 केटी या 64 केटी, तो 64 केटी अराउंड रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा 118 तक, 150 का स्पीड से नहीं टकराएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये गस्ट रहता है ना वो ऑलमोस्ट उधर तक ले ही जाएगा, अगर 120 के पास लैंडफॉल होता है ना उसका, तो 140 कंसिडर कीजिएगा, तो गस्टिंग वो काउंट नहीं करते, जो 10 to 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरावल के पास अभी के मॉडल के हिसाब से टकराने वाला है। जो भी सवाल थे आपके, मैंने सारे सवालों के ऑलमोस्ट आंसर दिए है। शायद एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि साइक्लोन मुंबई को टकराने वाला है या नहीं टकराने वाला है, एग्जैक्टली आप बताओ। तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर उसमें से आपको मतलब विंड के स्पीड से अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मुंबई में स्पीड रहेगा, आप उसको टकराने का कंसिडर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मतलब ध्यान किधर है उसके ऊपर डिपेंड है, सीधा सीधा लैंडफॉल तो नहीं होने वाला है मुंबई पे, ये ऑलमोस्ट ये है, तो कंफर्म है ऑलमोस्ट ये मॉडल के हिसाब से। अभी ये जितना भी मॉडल हमने देखा है ना वो गुजरात में जाके उधर ही टच हो रहा है। एक ही मॉडल था कंफ्यूजिंग वाला, वो विंडी का, विंडी बता रहा था सुबह सुबह कल, तो ये वाले डायरेक्शन में जा रहा था, वैसा मॉडल फिर से नहीं दिखाई दिया। ओके, यही मॉडल दिखाई दे रहा है, और आईएमडी की हर बार प्रेडिक्शन पिछले 2-3 साल में एक्यूरेट, पिन पॉइंट एक्यूरेट गए हैं, ये याद रखना, पिन पॉइंट एक्यूरेट गए। इससे पहले हम आईएमडी को मतलब इग्नोर करते थे, ये इन्होंने ये बताया तो ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 2-3 सालों में उनके पिन पॉइंट एक्यूरेट गए हैं। याद करना, निसर्ग साइक्लोन का जो लैंडफॉल का पॉइंट बताया था, हरिहरेश्वर बताया था, जो मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर से एग्जैक्टली उसी जगह पे लैंडफॉल हुआ है उसका। तो आईएमडी का प्रेडिक्शन लगभग 2-3 साल में पिन पॉइंटली एक्यूरेट है। तो ये भी अगर प्रेडिक्शन देखें तो ये भी वेरावल में जाके लग रहा है, ठीक है। उन्होंने पोरबंदर बताया हालांकि, अगर आईएमडीबी का कल का प्रेडिक्शन देखे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन है उनका, ठीक है। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि शायद सूरत में क्या हाल रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि सूरत और मुंबई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी लाइन में पड़ते हैं, और जब भी देखा जाए तो ये कोस्ट से बाहर जा रहा है, तो सीधे तौर पर 55 या 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा। ओके, तो यही अपडेट था मेरी तरफ से। पता नहीं मुझे नेक्स्ट अपडेट डालने का चांस मिले या ना मिले, क्योंकि मेरे इधर का सिचुएशन थोड़ा अभी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये अभी मेरे यहाँ पे शाम को पहुंचेगा, शाम को मेरे यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ये रात को पहुंचेगा मेरे यहाँ पे 10 बजे से मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और मेरे इधर का लाइट भी, पावर भी चला गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे अपडेट देने को मिले या नहीं मिले, अगर मिलता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा आपको। ओके, तो आप थोड़ा अपना प्रोटेक्शन वगैरह ये कीजिएगा, मतलब जिधर शेल्टर अच्छा है उधर जाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा। ये प्रेडिक्शंस फेल होते हैं तो अपनी जीत है, ये समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर एक पूरी चीज़ का प्रेडिक्शन होता है ना, तो वो फेल जितना हो जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी तक का प्रेडिक्शन तो यही है कि वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अपडेट था, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।